ज्योति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। एक होता है अज्ञान। कोई व्यक्ति किसी चीज को नहीं जानता और वो समझता है कि मैं नहीं जानता हूँ, और वो जानने की कोशिश करता है, उस चीज को जानने की तलाश में रहता है कि मुझे ये चीज कहाँ से मिलेगी। इसको हम कहते हैं अज्ञान, यानी व्यक्ति अपने आप की स्थिति को समझ रहा है कि मुझे ज्ञान नहीं है। अगर वो कहता है कि मुझे प्रकाश की आवश्यकता है, तो स्वीकार करता है कि मैं अभी प्रकाश में नहीं हूँ, अंधकार में हूँ। अगर वो कहता है कि मुझे अमरत्व की इच्छा है, तो ये समझता है कि मैं अभी अमरत्व को प्राप्त नहीं हूँ, मैं अपने आप को मरने वाला, मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझता हूँ। लेकिन एक होता है जिसको हम कहते हैं ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान होने का अभिमान, यानी और प्रकार का कोई ज्ञान है, सत्य ज्ञान नहीं है, उसका अभिमान। तो आज हम क्या देखते हैं कि धर्म अनेक हैं, परंतु धर्म अर्थात जीवन में धारणा नहीं है। ज्ञान की पुस्तकें अनेक हैं, हमारे धर्मशास्त्र हैं, अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य कह रहे हैं अज्ञान अंधेर मिटा दे हे भगवान। ज्ञान के बिना गति नहीं, और हमें अभी गति प्राप्त नहीं हुई है। तो वो फिर किस चीज़ का अभिमान करते हैं, उसको कहा जाता है मिथ्या अभिमान। यानी जानते नहीं हैं, फिर भी जो कुछ वो जानते हैं उसी को वो ज्ञान समझते हैं और उसको सिद्ध करने की भी जिद करते हैं, इसलिए मिथ्या अभिमान कहा जाता है। और अभिमान को पाप का मूल कहा गया है कि पाप मूल अभिमान। किसी भी चीज़ का अभिमान है तो समझिए कि एक बहुत बड़ा विकार है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट जरूर होती है। और हम ये भी कहावत सुनते हैं, नीम हकीम खतरा जान, कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कि व्यक्ति के पास थोड़ी सी ज्ञान है, लेकिन वो समझता है मैं ज्ञानी हूँ, तो दूसरे को भी अगर अपने रास्ते पे चलाता है, जैसे कहा जाता है हल्दी की गांठ लेकर चूहा पसारी बन गया, इस तरह की स्थिति होती है। अब ऐसे मिथ्या ज्ञान की, अयथार्थ ज्ञान की या अज्ञान की, जिसको ज्ञान समझा हुआ है, उसकी निशानी क्या है? वो ये है कि ऐसा ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उनको उससे जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं है। ज्ञान से गति होती है, परंतु ऐसा ज्ञान होने के बाद भी वो अपनी सद्गति महसूस नहीं करते हैं, गति के लिए फिर भी तलाश करते रहते हैं। ज्ञान में परमात्मा का परिचय मिलता है, और वो जो भी ज्ञान सुनाते हैं उसके बाद भी परमात्मा को खोजते रहते हैं। जैसे कि कहा जाता है, कहते हैं भगवान सब जगह है। अगर ये यथार्थ ज्ञान है तो परमात्मा की खोज बंद हो जानी चाहिए। फिर वो अपनी बात को, क्योंकि अभिमान है उसके पीछे, दूसरे लोगों को वो बात पता नहीं है, यथार्थ है, तो फिर वो जिद करते हैं सिद्ध करने की, अनेक प्रकार के तर्क दलीलें देते रहते हैं। इसलिए भगवान कहता है कि फिर उसका सबूत क्या है कि मनुष्य कंफ्यूज होते हैं। मनुष्य कहते हैं, आज किसी को कहो कि ये जितने ज्ञान हैं इससे तुम्हारी सद्गति तो हो ही नहीं, तो फिर मनुष्य ये ढूंढते हैं, इतने सारे ये जो ज्ञान प्रचलित हैं, इतने सारे ये जो धर्म प्रचलित हैं, धर्मशास्त्र प्रचलित हैं, गुरु प्रचलित हैं, इनमें से सत्य कौन है? और अगर उनको ये कह दिया जाए, भटकते हैं, उसको फिर भटकते रहते हैं, उनको ढूंढते भी रहते हैं, एक छोड़कर दूसरा करते रहते हैं, तो फिर
अगर उनको ये कह दिया जाए कि सत्य इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि पर तो दुख, अशांति या धर्म है, तो उनकी समझ में नहीं आता। इसलिए आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है कि भगवान की भगवान ही जाने, क्योंकि मनुष्य उस सोर्स को नहीं पकड़ते कि जो बात भगवान की बताने वाली है, भगवान ने नहीं बताई है, वो मनुष्य कैसे बता सकते हैं। इसलिए आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या आज की दुनिया में जितने धर्म प्रचलित हैं, जितने शास्त्र प्रचलित हैं, जितने गुरु रास्ता दिखाने वाले प्रचलित हैं, मठ पंथ प्रचलित है, क्या उनमें से कोई भी सत्य नहीं है? तो इसका प्रमाण अगर चेक करना हो तो देखना चाहिए कि आज मनुष्य दुखी हैं, आज मनुष्य अशांत हैं, आज मनुष्य अंधेरे में हैं, और प्रेयर में भी कहते हैं, हे भगवान ज्ञान का सूर्य प्रगटा दो, हे भगवान मेरे विषय विकार हटा दो। तो ना सिर्फ ये है, बल्कि जितना जितना अब तो अति हो गई है, इन चीज़ों को हम और ज़्यादा धारण करके इनसे सच्चाई जानने की या प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, हमारा दुख, अशांति, अज्ञान, चिंता, भय और ही बढ़ता जा रहा है। यानी मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये सब सच्चे हैं या झूठे हैं। अब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि इनमें सत्य नहीं है। यद्यपि लोग परिणाम तो देख रहे हैं, परंतु फिर भी इस बात को समझना कि इनमें कोई भी सत्य नहीं है, वो आवश्यक है। तो पहली बात तो ये है कि ये सब मनुष्यों के बताए हुए मार्ग हैं। मनुष्य कितने भी विद्वान हो, ऋषि मुनि हो, ज्ञानी हो, लेकिन मनुष्य, जैसा कि हमारे द्वापर के ऋषि मुनि कहते थे, मनुष्य आत्माएं, उनकी एक लिमिट है, वो अल्प बुद्धि हैं, वो अपने ही भविष्य और भूतकाल को नहीं जानते, तो सृष्टि के लिए क्या बताएंगे। दूसरी बात है, तो ये जो प्रश्न है, क्या ये सब झूठे हैं? अब इसका क्या उत्तर दिया जाए? तो इसका उत्तर ये नहीं है ये सब झूठे हैं। ऐसा कहा जाएगा कि ये अपनी अपनी रीति से सच्चे हैं, परंतु इनको कंप्लीट सत्य का पता ही नहीं लग सकता। ऐसे नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि बचपन में एक कहानी होती थी, स्कूल में पढ़ाते थे कि अंध विद्यालय के कुछ अंधे विद्यार्थियों को उनके टीचर जो थे हाथी दिखाने के लिए ले गए। अब एक हाथी के पास ले जाके उनको खड़ा कर दिया गया और उन्होंने टटोल कर महसूस करके देखा कि हाथी कैसा होता है, और उसके बाद उनसे पूछा गया क्लास में वापस आकर, हाथी कैसा होता है? अब आप देखिए, झूठ कोई नहीं बता रहा है, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं उसमें कंप्लीट सत्य भी नहीं है। कोई भी नेत्रहीन हाथी के बारे में पूरी नॉलेज नहीं दे सकता। किसी ने हाथी के बड़े बड़े टांग को टटोला था, उसने कहा हाथी तो खंबे की स्तंभ की तरह होता है, वो भी ठीक कह रहा है। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी थी, वो कहता है हाथी रस्सी की तरह होता है। किसी ने हाथी के कान को हाथ लगा दिया था, वो कहता है हाथी एक हाथ के पंखे की तरह होता है। किसी ने उसकी सूंड को टच किया तो उसने कहा कि हाथी तो एक प्रकार के पाइप की तरह होता है, सांप की तरह होता है, यानी इस तरह का होता है। किसी ने उसके पेट पर हाथ लगाया था, उसने कहा हाथी तो सफ़ा चट बहुत बड़ी लंबी दीवार की तरह होता है। अब देखिए, झूठ कोई भी नहीं कह रहा, अपने ढंग से सत्य कह रहे हैं। तो इस दुनिया के अंदर भी जितने भी धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र आदि हैं, वो अपने अपने दृष्टिकोण से सृष्टि कब रची गई, सृष्टि कैसी है, सृष्टि का क्या होगा बताते हैं। मनुष्य आत्माओं के बारे में भी अनेक बातें बताते हैं, लेकिन सत्य तो नहीं है। इसीलिए वो असत्य को फिर वो उसको सत्य भी मानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक हूँ,
और आपस में उनके डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। मनुष्य भिन्न भिन्न धर्मावलंबी आपस में तर्क भी करते हैं, लड़ने भी लग जाते हैं। इसलिए देखा जाए तो भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है। भगवत गीता में भगवान ने मनुष्य आत्माओं की ये गति देखकर, उनको ये कुछ करते हुए देखकर, परमात्मा को किसी गलत रूप में मानते हुए फिर उसको ढूंढते हुए देखकर भगवान ने चंद शब्दों में 2 बार रिपीट किया है कि वेद से, वेद को क्योंकि मनुष्य आदि ग्रंथ मानते हैं, विश्व का गाइड बुक समझते हैं। फिर अध्ययन से, अध्ययन में सारे धर्मशास्त्र आ जाते हैं। दान से, पुण्य से, क्रियाओं से, जप से, तप से मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा ही होती है और मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको जानने से ही होती है और मेरी प्राप्ति के द्वारा ही मेरे द्वारा प्राप्ति होती है। तब जब भगवान स्वयं कह रहे हैं, अवश्य ही जब वो अवतरित हुए, उन्होंने मनुष्य आत्माओं को ये सब कुछ करते हुए देखा, तब उन्होंने ये महावाक्य उच्चारे। इसलिए इस बात को गहराई से समझना चाहिए कि भले ये स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा मौलिक है कि आज दुनिया में सत्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, लेकिन मनुष्य इसको समझते हैं कि ये शायद अतिशयोक्ति है, ये लोग क्या कह रहे हैं, किसी के पास तो होगा, क्या इनके पास है? इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। अब हम देखते हैं कि मनुष्यों की मतों के अनुसार और ईश्वर की मत के अनुसार मूल बातों में कहाँ कहाँ महान अंतर है, रात दिन का फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है। पहली बात परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा को ही मूल मान करके, परमात्मा की सब प्राप्ति का दाता मान करके, सर्वशक्तिवान मान करके, पहली बात तो मनुष्यों का परमात्मा के लिए क्या विश्वास है, वो परमात्मा को क्या समझते हैं। तो प्रायः ये कहा जाता है कि परमात्मा है, वो नाम रूप से न्यारा है। जैसे मनुष्यों के, चीज़ों के, दुनिया के अंदर नाम भी हैं, उनकी कोई रूप भी है। एक टेबल का भी नाम है और रूप है, एक मकान का भी नाम और रूप है, एक फूल का भी नाम और रूप है। तो दुनिया में ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जो नाम रूप के बगैर हो। इसलिए परमात्मा क्योंकि इस दुनिया के अंदर कर्म भोग में, जन्म मरण में आता ही नहीं, और वो इसीलिए परमात्मा है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। इस दुनिया की कोई चीज़ भी सर्वशक्तिवान नहीं है। परमात्मा स्थायी, शाश्वत है, अमर है, अजर है। दुनिया की हर चीज़ वो समझते हैं कि ख़त्म होने वाली है, इसलिए उन्होंने कह दिया परमात्मा नाम रूप से न्यारा। अब इस मान्यता पर वो चलते हैं और चलते चलते फिर परमात्मा को सब जगह भी कह देते हैं कि जो नाम रूप से न्यारी चीज़ है सब जगह है। अब भगवान क्या कहते हैं कि आप कहते तो ये हो, परंतु आप देखो, आप अपनी प्रथाओं को देखो, अपनी भक्ति को देखो, अपने शास्त्रों को देखो, वहाँ क्या लिखा और आप करते क्या हो। अब सारे के सारे भारतवासी परमात्मा का नाम भी बोलते हैं। वो कहते हैं शिव परमात्माय नमः। अन्य भी हैं जिनका नाम बोलते हैं, लेकिन किसी को भी परमात्माय नमः नहीं कहते। ब्रह्मा को देवाय नमः, विष्णु को देवाय नमः, शंकर को महादेव या देवाय नमः कहते हैं, जो 3 सबसे ऊपर सूक्ष्म देवता हैं। श्री राधे कृष्ण जी को भी वो शरीर में दिखाते हैं और देवी देवताओं के रूप में दिखाते हैं। कहने का भाव यह, एक ऐसा नाम है जिसको सारे भारतवासी स्वयं शिव परमात्माय नमः कहते हैं। अब क्या वो शिव परमात्मा नाम रूप से न्यारा है या सब जगह है? शिव के मंदिर भी हैं भारत के अंदर, शिव के अनेक मंदिर हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अमरनाथ का मंदिर कश्मीर में है, शिव का मंदिर है। कन्याकुमारी में रामेश्वरम का मंदिर शिव का मंदिर है।
उत्तर में देखें तो नाम रूप का मंदिर है, शिव का मंदिर है। अगर दक्षिण में देखें तो सोमनाथ का अति प्रसिद्ध शिव का मंदिर है। नाम अलग अलग हैं, जो शिव के गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है, लेकिन प्रतिमा तो उसके अंदर शिवलिंग की है, जो वास्तव में ज्योतिर्लिंग की है। और भारत के अंदर ज्योतिर्लिंग मठ भी बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए, ना केवल मंदिर हैं, शिवरात्रि का पर्व भी भारत में मनाते हैं। अन्य किसी देवताओं का पर्व रात्रि के रूप में नहीं मनाते। श्री कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे दिखाया जाता है, फिर भी उनकी रात्रि नहीं मनाते, जन्मदिन मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। शिव का रात्रि भी मनाते हैं, उस शिव की जिसको परमात्मा नमा कहते हैं। और रात्रि यहाँ अज्ञान अंधकार की द्योतक है। कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो अवश्य ही परमात्मा शिव ने अज्ञान को दूर किया, इसलिए उनका नाम भी है, उनका रूप भी है, उनके कर्तव्य का भी वर्णन है। तो अब बात आती है कि अगर कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, तो पहले नहीं था, कहीं से प्रगटा, कहीं पर प्रगटा, और ज़रूर किसी समय पर प्रगटा। तो अब ये बात आ जाती है कि चलो परमात्मा शिव हैं, परमात्मा का कर्तव्य भी हैं। अमरनाथ यानी मनुष्य आत्मा को अमृतत्व का ज्ञान देने वाला है, ज्ञान सूर्य है। लेकिन सूर्य के भी उदय होने का समय होता है। अब शिव परमात्मा निराकार हैं, उनके मंदिर हैं, उनकी शिवरात्रि मनाते हैं। प्रश्न जो उठता है कि कब परमात्मा शिव प्रगटे। अगर ऑलरेडी सब जगह थे, फिर तो वो बात नहीं बैठती, नाम रूप से न्यारा, वो तो सब जगह होते। अगर मान भी लिया जाए तो सब जगह शिव के गुण होते, सब जगह विश्व में शांति होती, विश्व में प्रेम होता, विश्व में अहिंसा होती, विश्व में अज्ञान नहीं होता, रोग शोक नहीं होता। इसलिए मनुष्य ये समझ भी जाए कि परमात्मा परलौकिक परम पिता है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, परम धाम निवासी है, तो प्रश्न पैदा होगा कि कब प्रकटे। अब इसके बारे में क्योंकि मनुष्यों ने कई मौलिक बातें यथार्थ भगवान के लिए मानी हुई है, इसके बारे में भी ज्ञान नहीं है। आज मनुष्यों से कहो कि भगवान कहते हैं कि मैं अति धर्म गिलानी के समय, गीता में भगवान वाच है, अवतरित होता हूँ और आ करके अधर्म के विनाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। अति धर्म गिलानी के समय चारों युगों में कौन सा है? सतयुग तो अति धर्म गिलानी का समय नहीं है, ना त्रेता है, वो तो धर्म की प्रकाष्ठा के समय है। द्वापर में भी धर्म गिलानी का इतना समय नहीं है, और धर्म भी दुनिया में स्थापित होते हैं। ये तो कलयुग का अंत ही अति धर्म गिलानी का समय है, क्योंकि एक तरफ तो वहाँ धर्म गिलानी के सभी चिन्ह, सभी उसके लक्षण प्रकट हैं, और उसके बाद सतयुग आता है, जब भगवान कहते हैं कि मैं अधर्म का विनाश और सत्य धर्म के सतयुग की स्थापना करता हूँ, अनेकता का विनाश और एकता की स्थापना करता हूँ। सतयुग में तो एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म, भगवान का स्थापित किया हुआ। उसका समय तो यही बैठता है कि कलयुग का अंत और सतयुग की आद। अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो आज हम क्या पाते हैं कि आज धर्म गिराने के सभी लक्षण प्रकट हैं, लेकिन फिर हमारे मनुष्यों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने शास्त्रों में क्या लिख दिया कि कलयुग के अंत को अभी 40,000 वर्ष और पड़े। अब बताइए, ये यथार्थ मान्यता मनुष्यों ने बनाई है, अपनी अपनी बुद्धि से तर्क निकाला है, परंतु भगवान कहते हैं ये तो विनाश का बिल्कुल समय आ चुका है, मैं सत्य धर्म की पुनः स्थापना कर रहा हूँ। जो इस बात को मानते रहेंगे कि 40,000 वर्ष पड़े हैं, उसको भगवान खुद आकर भी कहे कि मैं अवतरित हो चुका हूँ, मेरे द्वारा सत्य ज्ञान लो, मैं सच्ची गीता सुना रहा हूँ, तो ऐसे मनुष्य कुंभकर्ण के अज्ञान निंद्रा में सोते हुए यही कहेंगे कि नहीं,
वो जो गीता लिखी हुई है यादगार वही ठीक है, अभी 40,000 वर्ष और पड़े अज्ञान में सो जाएंगे। अब सारे सृष्टि चक्र की आयु लंबी चौड़ी किसने कर दी? भगवान तो कहते हैं मैं 5,000 वर्ष पहले भी आया था, उस वक्त धर्म गिलानी का समय था। तो मनुष्यों ने ये मान्यता अपने आप बना ली कि मनुष्य आत्मा 84 लाख प्रकार की पशु पंछी योनियों में से गुजर कर उसको ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलता है। अब जब आप 84 लाख योनियों की बात करेंगे तो सृष्टि चक्र की आयु भी बढ़ाएंगे। उसके हिसाब से 5,000 वर्ष के साइकिल की बजाय उन्होंने सृष्टि चक्र की आयु बहुत लंबी चौड़ी करके 4,32,000 वर्ष कर दी है। अब ये 4,32,000 वर्ष कैसे निकलते हैं? अगर आप 360 को 1200 से मल्टीप्लाई करें तो 4,32,000 आ जाता है। भगवान ने कहा हर एक युग 1200 वर्ष का 50 वर्ष का लीप युग होता है और साल के अंदर एवरेज 360 दिन होते हैं। तो मनुष्यों ने 84 लाख दुनिया को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने कह दिया कि एक जो वर्ष दिन था वो दिव्य वर्ष के समान था और साथ वो 360 दिन के बराबर था, इसलिए उन्होंने ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो 84 योनियाँ भगवान ने कहा टोटल मनुष्य योनियाँ, देवता योनियाँ सतयुग से कलयुग तक 5,000 वर्ष में 84 होती हैं। और ये 84 का चक्कर तुमने लाखों बार लगाया, पर तुम हमेशा मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेते रहे हो। तो भगवान मनुष्यों ने उसको उल्टा कर दिया। इसी प्रकार से अंत में मनुष्य दिखाते हैं कि जब पाप बढ़ जाते तो महाप्रलय हो जाते, सब पानी पानी हो जाता है। उसके बाद बहुत समय तक वो रहता है। जब नया कल्प शुरू होता है तो सागर के अंदर कृष्ण जी पीपल के पत्ते पर तैरते हुए आ जाते हैं। अब ये तो संभव ही नहीं है, ना पर महाप्रलय होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस बात को भी नहीं जानते। भगवान आके कलयुग के अंत में अवतरित होते हैं और उन्होंने द्वापर के अंत में आकर के भगवान का अवतरण दिखा दिया। द्वापर के अंत में तो कलयुग आता है उसके बाद। तो हर प्रकार से जिसको हम धर्म ग्लानि कहते हैं ये कैसे हुई है कि मनुष्यों द्वारा रचे हुए धर्म वो सारे के सारे रिश्ता और रचना के बारे में नहीं जानते। ना केवल नहीं जानते बल्कि उसके बारे में अज्ञान फैला देते हैं, जो हम आज देख रहे हैं। तो परमात्मा का तो अपना नाम भी है, रूप भी है, निवास स्थान परम धाम भी है, उसके दिव्य कर्तव्य भी हैं कलयुग को सतयुग में बदलने के, आसुरी संपदा को दैवी संपदा में बदलने के, और उसके अवतरण का समय भी है। अविनाशी नाम शिव है क्योंकि सदा वो आत्मा रहता है। लेकिन इन सब चीज़ों से मनुष्य अनभिज्ञ है और भगवान कहते हैं मैं ही 5,000 वर्ष के बाद वर्तमान समय आकर मैं कैसे निराकार हूँ, ब्रह्मा के द्वारा अवतरित होता हूँ, वो बताते हैं। इसलिए हम सबको इन बातों को सोचना चाहिए कि आखिर इतना पठन पाठन करते हुए, इतने धर्म होते हुए मनुष्य को आत्मा के बारे में भी सत्य ज्ञान नहीं है कि वो 84 लाख योनियों में शायद जाती है, और सृष्टि चक्र की आयु के बारे में सही ज्ञान नहीं है, और कैसे आत्माएं कलयुग के अंत में भगवान द्वारा पढ़ाई करके जो राजयोग सीखकर जो गीता ज्ञान में जिसका हिंट दिया गया है गीता शास्त्र में, अपने आप को देवता बनने के लायक बनाती हैं, उस स्वर्णिम अवसर से वो वंचित हो रहे हैं। इसलिए जो भी इसको सुन रहे हैं उनसे यही हमारा निवेदन है, इन सब बातों को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी के निकटवर्ती सेवा केंद्र पर जाकर अपने अपने तरीके से सारी बात को समझें, ताकि इस समय जो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार 21 पीढ़ी के लिए आने वाले सतयुग में त्रेता में मनुष्यों को मिल रहा है, उससे आप वंचित ना रह जाएं। ओम शांति।